अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 9th क्लास मैथमेटिक्स पर जारी थी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सोल्यूशन मुकम्मल कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक और नए एक्सरसाइज की जानिब, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये मैट्रिक्स अलजबरा का ही एक सब टॉपिक है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 बेसिकली इन्वॉल्व कर रही है अपने अंदर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को। तो हम अब ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल अगर कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या थी, कि दो मैट्रिसेस आपस में तब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आप देखिएगा कि यहाँ ऑर्डर इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन की जानिब। तो two matrices A and B are confirmable for multiplication if number of rows of number of columns of A equal to number of rows of B। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि A और B आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी वक्त हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, लेकिन A और B मल्टीप्लाई तब हो सकते हैं जब आपके पास A के नंबर ऑफ़ कॉलम्स B की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। तो देखिएगा, इसी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है A B C एंड D और B मैट्रिक्स है आपके पास 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप A और B को मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इनको यूँ लिखेंगे। अगर फर्स्ट पे A है तो फर्स्ट पे A आएगा और सेकंड पे B आएगा, दैट इज़ 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 क्रॉस 1, दो रोज़ एक कॉलम। तो यहाँ पर ऑर्डर का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट ये देखिए कि यहाँ पर जो A है फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके कॉलम्स कितने हैं, उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी हैं, 2 रोज़ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो इट मीन्स A और B आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब इसकी हम रिवर्स फॉर्म अगर देखें, अगर हम B और A को मल्टीप्लाई करना चाहें, इट मीन्स कि यहाँ पर अब मैं सबसे पहले B मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ, यानी कि 1 एंड 2 और सेकंड पे है A B C एंड D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, फर्स्ट पे जो कॉलम मौजूद है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है और सेकंड पे जो कॉलम मौजूद है उसमें मैट्रिक्स मौजूद है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स B और A आपस में कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यानी कि ये सिंपली वर्ड्स में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जिसमें हमें ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपके सामने ये 5 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई चेक करने का आपको मैं एक शॉर्ट रूल भी बताऊंगा और इससे पीछे हम डेफिनेशन को भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है 2/1। तो स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने ये देखना था कि दोनों में जो फर्स्ट पे मौजूद है उसमें कॉलम्स कितने हैं और सेकंड में रोज़ कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास कॉलम्स 2 हैं और यहाँ हमारे पास रोज़ भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका आंसर है येस।
तो स्टूडेंट्स अगर कभी पेपर में डेफिनेशन भूल जाए या माइंड से निकल जाए तो आपको एक शॉर्ट रूल याद रखना है। आपने इनका ऑर्डर लिखना है और ऑर्डर में सेकंड एलिमेंट को और यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट को जज करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि देखें ऑर्डर में हमेशा सेकंड चीज़ जो है वो कॉलम को जाहिर करती है। तो ये बता रहा है हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो हमने चेक भी फर्स्ट वाले के कॉलम्स को करना है। और ये हमें बता रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इट मीन्स यहाँ हमने रोज़ देखनी थी, तो ये रोज़ की तादाद बता रहा है। तो देखें ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह इसी रूल से हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला नंबर है वो भी 2 है और यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वो भी 2 है, तो इट मीन्स कि यस ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 का ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 क्रॉस 1 और यहाँ पर ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे मौजूद है वो 1 है और यहाँ फर्स्ट पे जो मौजूद है वो 2 है। इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते। अगर आप डेफिनेशन के तौर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पर 1 कॉलम है और यहाँ पे 2 रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। इसी तरह पार्ट नंबर 4 पे अगर चलें तो पार्ट 4 का ऑर्डर हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 2 और यहाँ पे 2 रोज़ और 3 कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके ख्याल से ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यस ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिमिलरली इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं और यहाँ 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है। तो स्टूडेंट्स जज कर लें कि यहाँ का सेकंड एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, दैट्स वाई ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इनको मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टूडेंट्स फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।